हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी की। हमारे ब्रेन की एक बेहतरीन एक योग्यता है जिसमें कि हम किसी भी स्किल को, हम चाहे किसी भी उम्र में हो, किसी भी एज में हो, हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि ब्रेन जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी योग्यता है कि वो अपने पैटर्न को चेंज कर सकता है। तो ये ऐसा साइंस है, ऐसी रिसर्च है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे कि किसी भी एज में हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी एज में कोई भी स्किल को आसानी से सीख सकते हैं। अब मान लीजिए हम किसी इंफॉर्मेशन को जब ब्रेन में डालते हैं, कोई चीज़ रीड करते हैं, पढ़ते हैं बार बार, तो जो न्यूरो होते हैं, न्यूरो स्पार्क हमारे माइंड में होता है। और जब बार बार हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं, रटते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो स्किल हो आपकी, चाहे आपके आर्ट की स्किल हो, चाहे राइटिंग, कोई भी स्किल आपकी हो, जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो न्यूरॉन स्पार्क माइंड में बार बार होता है और बार बार होने से वो फ्यूज़ हो जाता है और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे लॉक हो जाती है। अब नई नई जो माइंड की इतनी रिसर्चेस हो रही हैं, अब ये बात न्यूरोप्लास्टिसिटी उसमें से निकल के आई है। और जबकि हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, वरदराज की स्टोरी, और एक दोहा पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ये कहानी है वरदराज की, जो कि एक मंदबुद्धि बालक कहा जाता था। और वो जब आश्रम में पढ़ने गया तो गुरुजी इसको बहुत कुछ समझाते थे, लेकिन इसको कुछ भी समझ नहीं आता था और वो कुछ याद नहीं रख पाता था। उसके साथ के सहपाठी जो थे बहुत आगे निकल गए, जो उसके बाद में आए वो भी आगे निकल गए। तो हार मान के गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि वरदराज, तुम्हारी तो विद्या लिखी ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे, तो तुम घर जाओ। अब बड़े ही दुखी मन से वरदराज गया बाहर, मतलब घर की तरफ चल दिया। तो रास्ते में इसको प्यास लगी, तो अभी तक तो देखा तो उसे कुआं नज़र आया। वहाँ पे जाके जब थोड़ी देर बैठा, क्योंकि उदास तो था ही, थोड़ी देर बैठा वहाँ पे, तो उसने क्या देखा कि उस पत्थर पे जहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं वहाँ पे रस्सी के निशान पड़े हुए हैं और वहाँ पे गड्ढा सा हो गया है पानी निकालते निकालते। तो एकदम से उसके माइंड में ये विचार आया, मन में विचार आया कि जब इतने कठोर पत्थर पर और इतनी कोमल रस्सी से बार बार घिसने से या बार बार उसमें घर्षण होने से यहाँ पे इस पे मतलब पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो मैं बार बार अभ्यास करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, तो मुझे भी वो चीज़ जो है, कोई भी चीज़ है, वो हम आसानी से याद हो जाएगी। मैं पत्थर से ज़्यादा तो कठोर मेरा जो दिमाग है वो नहीं है। उसी समय उसने निर्णय लिया और तुरंत वो आश्रम की तरफ चल दिया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपको अब निराश होने या अब परेशान नहीं करूँगा, मुझे एक मौका दीजिए। गुरुजी ने उसकी बात मानी और उसने कहा ठीक है। और वो वरदराज जो था वो इतनी मेहनत करने लगा, इतना अभ्यास उसने किया कि एक महान विद्वान बने और संस्कृत के महान विद्वान बने। पाणिनि के बाद उनका ही संस्कृत में नाम आता है। तो सोचिए, यानी कि ये जो हमने दोहा पढ़ा है कि करत करत अभ्यास के, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। करत करत अभ्यास के जड़मति मतलब मूर्ख, सुजान यानी कि ज्ञानी हो जाता है, और रसरी, जिस प्रकार रस्सी आवत जात के सिल पर यानी कि पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो यही इसीलिए कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है वो मेक्स मैन परफेक्ट। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये आपके काम भी आएगा, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।